अगर आपकी उम्र 60 वर्ष और उससे अधिक है तो आज मैं आपसे वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी बातों पर चर्चा करने वाला हूं, जिनके बारे में जानकारी होना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यह जानकारी आपके लिए सीधे तौर पर उपयोगी है, और अगर अभी आपकी उम्र 60 वर्ष नहीं हुई है तब भी आपको यह बातें जाननी चाहिए, क्योंकि जीवन में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आप भी इस आयु वर्ग में पहुंचेंगे। हमारे देश में जब भी वरिष्ठ नागरिकों की बात होती है तब अक्सर कई लोगों को यह तक स्पष्ट नहीं होता कि सीनियर सिटीजन किसे कहा जाता है। अखबारों और समाचारों में उनके लिए चल रही योजनाओं, कार्यक्रमों और कानूनों की चर्चा तो होती है, लेकिन बहुत से लोग इन बातों का सही अर्थ नहीं समझ पाते। आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें यह जानकारी नहीं है कि आखिर वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में कौन आता है, खासकर जो पढ़े लिखे नहीं हैं या गांवों में रहते हैं। तो आपको बता दें कि जिस भी महिला या पुरुष की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो जाती है वह सीनियर सिटीजन कहलाता है, चाहे वह गांव में रहता हो, शहर में रहता हो या देश के किसी भी राज्य में निवास करता हो। तो ऐसे सभी लोगों के हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया गया था। हालांकि इस कानून के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों की संख्या आज भी बहुत कम है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपको सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सरकार क्या लाभ और सुविधाएं देती है तो इस वीडियो को केवल 10 मिनट का समय निकालकर पूरा जरूर देखें। तो चलिए अब पहले लाभ की बात करें। तो यहां देखिए, अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो सबसे आपको आयकर में छूट का लाभ दिया जाता है। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं और आपकी आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है, यानी आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है, तो आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत से लोगों को इस सुविधा की जानकारी नहीं होती और वे अनावश्यक रूप से टैक्स को लेकर परेशान रहते हैं। अच्छा, यहां पर बहुत से लोगों को यह तक मालूम नहीं होता कि वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है। तो एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक चलता है। वर्तमान समय में जो वित्तीय वर्ष चल रहा है वह 2026 से 27 का वित्तीय वर्ष है। ऐसे में यदि इस वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी आय 12 लाख रुपए तक है और आप सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगला देखिए, अगर आपकी उम्र 70 वर्ष के ऊपर हो चुकी है तो देखिए 70 वर्ष की आयु पर आयुष्मान कार्ड का अधिकार आपको दिया जाता है। जिन लोगों की उम्र 70 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है वे आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए यह नहीं देखा जाता कि आप पहले सरकारी नौकरी में थे या निजी नौकरी में, आपकी आर्थिक स्थिति भी इसमें बाधा नहीं बनती। तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पात्र व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। यदि किसी कारण से आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है या किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराना पड़ता है तो इस योजना के तहत खर्च का लाभ दिया जाता है। यहां पर आपने ध्यान दिया हो तो एक बढ़ी कही गई है कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों से यह नहीं पूछा जाएगा कि वे सरकारी नौकरी में थे या निजी नौकरी में। उनसे आय प्रमाण पत्र या आर्थिक स्थिति, यानी वो गरीब हैं, अमीर हैं, इससे जुड़े सवाल भी नहीं किए जाएंगे। केवल आयु के आधार पर उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है। ज्यादातर गांव के लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऑनलाइन आवेदन पर पूरा वीडियो लाऊं तो कमेंट्स में एक बार जरूर लिख दें। इसके अलावा देखिए, पेंशन धारकों को ITR से भी बड़ी राहत मिलती है। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की आय मुख्य रूप से पेंशन और बैंक में जमा राशि के ब्याज से होती है तो कई मामलों में उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने से राहत मिल सकती है। यानी कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और उसकी आय का मुख्य स्रोत केवल पेंशन या बैंक में जमा धन पर मिलने वाला ब्याज है तो ऐसे लोगों को अब आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता भी नहीं होती। ठीक है साथियों, अब चलिए आगे बढ़ाते हैं कुछ अन्य सुविधाओं पर। रेलवे टिकट काउंटर पर प्राथमिकता। रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा दी जाती है। उदाहरण के लिए रेलवे स्टेशन पर अक्सर देखा जाता है कि काफी उम्रदराज महिलाएं और पुरुष लंबी लाइनों में खड़े होकर टिकट लेने का इंतजार करते रहते हैं। कई बार 70 से 75 वर्ष तक की आयु वाले लोग भी घंटों लाइन में लगे रहते हैं, जबकि उनके आगे युवा लोग खड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर वे अपने वरिष्ठ नागरिक होने का अधिकार बताकर प्राथमिकता प्राप्त कर सकते हैं। और ये मैं कोई हवाई ही बात नहीं कर रहा, बल्कि यह आपका अधिकार है जो कानूनी रूप से सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों को दिया है। इसके अलावा सिर्फ रेलवे में ही नहीं बल्कि बैंकों में भी वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती है। यानी यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति पैसा जमा कराने, निकालने या अन्य बैंकिंग कार्य के लिए आता है
तो उसे लंबे समय तक लाइन में खड़े रहने के बजाय प्राथमिकता के आधार पर सेवा दी जाती है। और कई लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह केवल है जागरूकता की कमी। जब आपको अपने अधिकार पता ही नहीं होंगे तो आप उसकी मांग भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको ये जानकारी जरूर होनी ही चाहिए। अब आगे देखिए, अपनी संपत्ति पर पूरा अधिकार। यदि मकान, जमीन या अन्य संपत्ति वरिष्ठ नागरिक के नाम पर है तो उस संपत्ति के वास्तविक मालिक वही होते हैं। उनके बच्चे या रिश्तेदार उस संपत्ति पर तब तक मालिकाना दावा नहीं कर सकते जब तक वरिष्ठ नागरिक स्वयं जीवित हैं और अपनी इच्छा से कोई निर्णय नहीं लेते। यानी कि यदि बेटा या बहू आपको घर छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि जब तक आप जीवित हैं आपकी संपत्ति पर आपका अधिकार बना रहता है, भले ही वह आपके बेटे के नाम पर हो। आप चाहें तो उसे किसी को बेच सकते हैं, दान कर सकते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, कोर्ट ने आपको बच्चों से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार भी दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि बेटा बेटी या परिवार के अन्य सदस्य माता पिता की देखभाल नहीं करते और उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वरिष्ठ नागरिक कानूनी रूप से अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। ये उनका कानूनी अधिकार है। इसके अलावा सरकार की ओर से मुफ्त कानूनी सलाह की सुविधा भी दी जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी जानकारी और सलाह प्राप्त करने का अधिकार है। इसके लिए उन्हें किसी वकील की फीस देने की आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ यदि किसी वरिष्ठ नागरिक को अदालत में मुकदमा लड़ना है लेकिन उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसे सरकारी व्यवस्था के तहत मुफ्त अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो और आपको इसमें कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं और कमेंट्स में जरूर लिखें कि क्या आपको इन अधिकारों की जानकारी पहले से थी या नहीं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।